अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यकीनन आप लोग भी दाने जो गंदम के हैं वो घर लेके आ चुके होंगे, क्योंकि आजकल जो ये डेज़ चल रहे हैं वो यही है कि साल भर की जो होती है मेहनत होती है, कमाई ज़मींदारों की, वो यही होती है कि घर में आ जाए अपनी गंदम अल्हम्दुलिल्लाह से आ चुकी है। तो यहाँ पे जी नवाफल अदा किए जा रहे हैं शुक्राने के। तो यहाँ पे एक्टिंग चेक करें ज़रा बॉस की। अब तो जो भी काम करूँ ये साथ में वही काम करना शुरू हो जाता है, इसलिए अपने काम जो हैं वो दुरुस्त कर लें। और फिर जी ये शाम का टाइम है और यहाँ पे दाने अभी तक स्टिल जो है वो मौजूद थे, बाकी जो थे वो तो सेव कर लिए थे। और ये जो रह गए थे वो अभी बीच में और काम भी थे, वो भी क्लियर करने थे। तो यहाँ पे बस इसी वजह से ही देर हो गई थी। तो फिर ये यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था, तो दाने जो हैं अभी समेट रहे हैं हम लोग। दाने सारे जो हैं, जो बाकी ये रह गए थे, वो सारे समेट के एक जगह पे हम लोग करेंगे स्टोर इनको। उसके बाद जी ये है जो व्लॉग है, ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है, क्योंकि ये आधी जो व्लॉग है वो परसों का है और आधा जो है वो कल का है। क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पे वो ख़ुद बोल के कह रहा था कि मम्मा मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, तबीयत इसकी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात के टाइम जो है इसको बुखार वो बहुत तेज़ हो जाता है। दिन को तो खेलता रहता है बच्चा है, बताता नहीं है ठीक से। तो रात के टाइम इसको ज़्यादा बुखार हो जाता है। आजकल दिन भी ऐसे चल रहे हैं मट्टी और धूल वगैरह की वजह से। ऊपर से इसको डस्ट एलर्जी है इस तरह की कि मैं क्या बताऊँ, ज़रा सी इसको धूल मट्टी होती जाए तो इसका गला ख़राब हो जाता है, साथ ही इसका खांसी स्टार्ट हो जाती है, नज़ला शुरू हो जाता है इसका। और फिर जी उसके बाद यहाँ पे कुछ कपड़े थे वो मैंने वॉश किए हैं मशीन के बगैर, हाथों से थोड़े से थे, मैंने कहा चलें हाथ से वॉश कर देती हूँ। फिर जो है अपने काम वगैरह ख़त्म किए और फिर दिन के टाइम मैं गई डॉक्टर के पास इसको लेके, क्योंकि इसको बुखार और शदीद खांसी थी और इसका बुखार जो है वो फिर बन जाता है, क्या बन जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन बन जाता है इसका। शुरू से ही ये मेडिसन पे है कि मेडिसन खाता रहता है और चलता फिरता रहता है। बस आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको ना लंबी ज़िंदगी अता करे और बहुत जल्द सेहतयाब कर दे। इतनी कोई शदीद गर्मी थी और फिर ऊपर से लोकल आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशल बच्चों वाले जो होते हैं लोग, उनके लिए बच्चों की माएँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो करती हैं, सफ़र करती हैं इस लिहाज से कि एक तो जगह दूर हो, ऊपर से लोकल आना जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, ज़िंदगी है। उसके बाद जी जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, मगरिब का टाइम हो चुका था, मगरिब से थोड़े टाइम पहले हम लोग घर पहुँचे। तो उससे तकरीबन आधे घंटे के बाद ही घर से कॉल आई कि अब्बू की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इतनी कोई शदीद तबीयत, अचानक से अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई और सब इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। मैंने कॉल की सिस्टर को, तो वो कहती है कि आगे से वो रोना स्टार्ट हो गई। पूछने पे वो कुछ भी ना बोली। फिर मुझे भी ज़ाहिर बात है टेंशन हो गई कि एकदम से अब्बू को क्या हो गया है। वैसे भी हमारे अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, लेकिन एकदम से अचानक से बीमार हो गए, मेडिसन पे ही हैं। तो फिर जो दूर रहती होती हैं बेटियां वो तो जान सकती हैं कि फिर कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। फिर जो है रात बड़ी मुश्किल से गुज़री मेरी, और फिर सुबह होती मैंने कहा मैंने तो जाना है अब्बू के पास। तो फिर जो है यहाँ पे हो रहा था ब्रेकफास्ट। गर्मियाँ अभी इतनी, वो नाश्ता करने ही नहीं होता सही। बेटा मेरा तो ये तो कभी नाश्ता कर लेते कभी नहीं करता, और आजकल तो वैसे भी इसकी तबीयत ख़राब है तो नाश्ता कम ही होता है। तो फिर यहाँ पे वाटरमेलन जो है वो मैंने काटा, मैंने कहा चलो ये खा लेते हैं दोनों, लेकिन इसने ये वो भी नहीं खाया, वो भी मुझे ही खाना पड़ा। फिर यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं रेडी और जाने लगे हैं अब्बू को पूछने के लिए कि अब्बू की अब तबीयत कैसी है। वैसे तो सिस्टर ने बताया था कॉल पे, तसल्ली वगैरह दी थी कि अब्बू की तबीयत ठीक है, अब पहले से बेहतर है। लेकिन वो जो एक आंखों से देखना और मिल के आना, वो जो है वो एक अलग ही होता है। तो फिर हम लोग गए पूछने के लिए और वहाँ पे फिर पहुँचे। गर्मी हो गई थी, यहाँ से जाते हुए तो मौसम ठीक था, लेकिन वहाँ पे पहुँचते फिर गर्मी हो गई थी अगेन से। फिर जी वहाँ पे पहुँचे, देखा और ठीक थी अब्बू की तबीयत, लेकिन अब जो है प्रॉपर जो है रावलपिंडी जाएंगे और वहाँ से डॉक्टर से
अपॉइंटमेंट लेके बाकायदा जो है वो चेकअप होगा। फिर जी हम लोग आ रहे हैं वापस, और वापसी पे हम लोग इतनी कोई शदीद गर्मी थी, इतनी कोई शदीद गर्मी थी। अभी मई का महीना चल रहा है तो गर्मी, पहले सर्दी थी, सर्दी जैसी ख़त्म हुई है तो गर्मी स्टार्ट हुई है और शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है इन दिनों। फिर हम लोग रास्ते में, तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।